Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर जमा हुई पानी में धान रोपने लगे। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने वहां सड़कों की खराब हालत के लिए योगी सरकार पर हमला बोला। साथ ही सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। विरोध जताने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर जमा हुई पानी में खड़े हो गए और वहां धान रोपना शुरू कर दिया। हाथों में बैनर और झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने बारिश के मौसम में सड़कों की बदहाली के लिए योगी सरकार को निशाने पर लिया। जून में आप गड्ढे ठीक करने की बात कर रहे थे, दूसरा जून आ गया। आखिरकार उन गड्ढों की गिट्टी खा कौन गया? आप खा गए या आपका पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर खा गया? कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी गलती मानी। ये पवित्र स्थल है, सावन का महीना चल रहा है, ये रोड सही होनी चाहिए। प्रशासन ने सड़कों को जल्द ही दुरुस्त करने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि सड़क बनने तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बरसात की वजह से चित्रकूट में प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई। जब तेज बारिश के बाद पानी जमा होने की समस्या खड़ी हो गई, आरोप है कि नालियां बंद होने से सड़कों पर जमा हुआ पानी घरों और दुकानों में घुस गया। बताया जा रहा है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने बरसात से पहले नालियों की सफाई नहीं करवाई। घुटनों तक पानी जमा होने के बाद कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे बन गए, जिनकी वजह से आने जाने वाले परेशान दिखाई दिए। आगरा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की एक सर्विस लेन की सड़क धंसने से वहां एक गड्ढा हो गया, जिसमें कार गिर गई। बताया गया कि बारिश की वजह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन में 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें वहां से गुजर रही एक कार गिरकर फंस गई। गड्ढे में कार के गिरने की जानकारी मिलते ही प्रशासन की एक टीम क्रेन के साथ वहां पहुंची और कार को निकालने में जुट गई। इस दौरान कार जब लगभग बाहर निकलने ही वाली थी, तभी क्रेन का एक पट्टा टूट गया, जिससे कार एक बार फिर गहरे गड्ढे में गिर गई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिनमें कई लोग इस घटना का वीडियो बनाते दिखे। बताया गया कि 4 लोग कार से मुंबई से कन्नौज जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से ड्राइवर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे छोड़कर सर्विस लेन में पहुंच गया, जहां बारिश की वजह से हुए गड्ढे में कार गिर गई। लोग आ रहे, देखा गड्ढा है पास में, आ गए तो ब्रेक लिया, कार जाके मौके पे रुक के वापस पलट गई। हादसे के तुरंत बाद वहां पहुंचे आसपास लोगों की मदद से कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे के बाद योगी सरकार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए इस गड्ढे की जांच के आदेश देते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले के समय गंगा में डूब रहे 2 कावड़ियों को जल पुलिस ने तैरकर बचा लिया। बताया जा रहा है कि नहाने के समय दोनों कावड़िए तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसके बाद मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान डूब रहे कावड़ियों को बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हालांकि जब तक पुलिस के जवान कावड़ियों तक पहुंचते, तब तक दोनों बहकर काफी आगे निकल गए, लेकिन जल पुलिस ने हार नहीं मानी और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही देर में डूब रहे दोनों कावड़ियों को पकड़ लिया। इस बीच घाट पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें कुछ लोगों ने कावड़ियों को बचाए जाने के बाद जयकारा लगाया, तो कुछ ने जल पुलिस की तारीफ की। हालांकि हरिद्वार के कनखल में ही आत्महत्या के लिए गंगा में कूदी एक बुजुर्ग महिला को बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घाट पर मौजूद एक मंदिर पानी में आधे से ज्यादा डूबा दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर मौजूद कई घाट पानी में डूब गए और कई मंदिरों में भी पानी घुस गया। नौबत यह आ गई कि मणिकर्णिका घाट पर पानी भर जाने की वजह से शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची। साथ ही दशाश्वमेध घाट पर भी पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सब घाटों का संपर्क टूटा गया है, क्लास वालों को बहुत परेशानी हो रही है, ऊपर से घूम के आना पड़ रहा है सिंधिया घाट नहाने जाने के लिए। वाराणसी में गंगा नदी का पानी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नावों को नदी में उतारने पर रोक लगा दी। आशंका जताई जा रही है कि 1-2 दिन में पानी खतरे के निशान तक पहुंच सकता है, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया। अमित शाह 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एनआरसी के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने के इरादे से 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। गुजरात के बनासकांठा में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिसके पाकिस्तानी होने का शक जताया गया। गाड़ी के साथ चलते हुए एक गाने पर डांस कर वीडियो बनवाने के किकी चैलेंज को लेकर मुंबई और दिल्ली के बाद अब यूपी पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। यूपी के अमरोहा में क्राइम ब्रांच के एक पुलिस अधिकारी पर टोल टैक्स देने को लेकर हुए विवाद में टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बैंक में घुसे एक नकाबपोश ने बैंक लूटने की कोशिश की। राजस्थान के झालावाड़ में एक गौशाला में सही इंतजाम न होने से पिछले 3 दिन में 10 से ज्यादा गायों की मौत के बाद प्रशासन ने गौशाला प्रबंधन को 3 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।
चीन में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में के श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। शिल्पा शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बिपाशा बसु के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करती नजर आ रही हैं। मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी की 85वीं जयंती पर गूगल ने एक डूडल बनाकर उन्हें याद किया। ब्रिटेन के बर्मिंघम में अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली के साथ शॉपिंग करती नजर आईं। जैकलिन फर्नांडिस का कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ियों की भीड़ लगी है। इस भीड़ में कई लोग बिना हेलमेट पहने ही बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार पुलिस भी बाबा भोलेनाथ का सहारा ले रही है। पुलिस ने एक आदमी को भगवान शंकर के भेष में खड़ा किया है, जो लोगों को हेलमेट पहनने की अहमियत समझा रहा है। पुलिस की पहल पर सड़क पर उतरे भोलेनाथ की अपील का असर भी देखने को मिल रहा है। मैं भक्तों से कह रहा हूं कि आप लोग जल लेने के लिए जा रहे हो तो अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने, जिससे रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो, जिससे उनके परिवार को आगे जाके कोई ऐसी चीज ना देखनी पड़े जिससे उनके परिवार को दुख पहुंचे। मध्य प्रदेश के सतना में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी गुस्से में बाहर जाने लगे। बीजेपी विधायक वहां बैठक में पहुंचे लोगों के बैठने के इंतजाम पर भड़क गए और कलेक्टर को फटकार लगा दी की चेतावनी दी और वहां से उठकर जाने लगे। इस बीच बैठक में मौजूद लोगों ने उन्हें वापस बुलाया, जिसके बाद वो अपनी कुर्सी के पास लौट गए और वहां बैठे कलेक्टर मुकेश शुक्ला से अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। विधायक की फटकार पर कलेक्टर ने अपनी सफाई दी, लेकिन तभी सांसद गणेश सिंह के प्रतिनिधि उमेश प्रताप सिंह ने भी बैठने की व्यवस्था पर आपत्ति जताई। इस पर बैठक में मौजूद एक और बीजेपी विधायक शंकर लाल तिवारी भड़क गए और सांसद प्रतिनिधि को फटकार लगाने लगे। हंगामा बढ़ता देख बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने विधायकों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। ट्रेनों में गंदगी फैलाने से जुड़ा एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा मुंबई लोकल की एक ऐसी लाइन से जुड़ा है जिसे देश में सबसे व्यस्त रेल रूट माना जाता है। ये वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट से दहानू तक पहुंचने वाला रूट है, जिस पर रोज करीब 35 लाख लोग सफर करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस अकेले रेल रूट पर रोज करीब 800 किलो कूड़ा बनता है। वेस्टर्न रेलवे को इस कूड़े की सफाई के लिए हर साल 6.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी रोज मुंबई लोकल की केवल एक लाइन की सफाई के लिए रेलवे को करीब 2.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि रोजाना बनने वाले कचरे में सबसे बड़ा हिस्सा प्लास्टिक की पानी की बोतलों का होता है, जो लोग पानी पीकर ट्रेन में फेंक देते हैं। इलाहाबाद में आईजी ऑफिस में तैनात एक सिपाही ने व्हाट्सएप पर पुलिस मित्र नाम का एक ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल पुलिस वाले ही नहीं बल्कि समाज के अलग अलग तबकों के लोगों को जोड़ा गया है। इस ग्रुप के जरिए उन लोगों की मदद की जाती है जिन्हें इलाज के लिए ब्लड डोनर की जरूरत होती है। अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले लोगों को इस ग्रुप के जरिए जरूरतमंदों की जानकारी मिलती है और जरूरतमंदों तक ब्लड डोनर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। करीब 1.5 साल पहले बनाए गए इस ग्रुप के जरिए अब तक करीब 100 लोगों की जान भी बचाई जा चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी ज़बानी जंग की वजह से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी उतनी ही बढ़ गई जितनी कभी उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ करती थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बातचीत के बाद माहौल बदल गया, लेकिन उत्तर कोरिया से छठे जंग के बादल अब ईरान पहुंच गए, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की बातचीत की पेशकश ठुकराते हुए साफ कहा कि अमेरिका को ईरान से बातचीत खत्म करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए। धमकी, पाबंदी और पब्लिसिटी स्टंट एक साथ नहीं चल सकते। ईरान के विदेश मंत्री के बाद वहां के सेना प्रमुख ने भी अमेरिका को चेतावनी भरे लहजे में जवाब दिया कि मिस्टर ट्रंप, ईरान उत्तर कोरिया नहीं है। सौ बात की एक बात है कि सरेआम वारदात पर लोगों का गुस्सा लाजमी है, लेकिन कानून हाथ में लेना कतई जायज नहीं है। आरोपी कोई भी हो, उसे पुलिस को ही सौंपा जाना चाहिए। चीन के एक इलाके के एक मकान में बैटरी से चलने वाले एक स्कूटर में धमाका हो गया। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाके के दौरान मकान के कमरे में एक आदमी और उसकी बच्ची मौजूद थी। जब चार्ज होने के लिए लगे स्कूटर में पहले एक छोटा धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ही स्कूटर से धुआं उठने लगा। आदमी ने फौरन सावधानी बरतते हुए बिजली के बोर्ड से प्लग निकाल दिया। प्लग निकालते ही स्कूटर में एक सीटी जैसी आवाज के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। ये देखकर कमरे में मौजूद आदमी अपनी बच्ची और कुत्ते के साथ वहां से भागने लगा। तभी स्कूटर में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की वजह से कमरे में आग लग गई। हालांकि तब तक आदमी और उसकी बच्ची कमरे से बाहर निकल चुके थे। सौ बात की बात है कि बैटरी से चलने वाली चीजों को चार्ज करते वक्त इस तरह के हादसे की आशंका बनी रहती है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है। गनीमत यह रही कि इस धमाके की वजह से किसी की जान नहीं गई।
उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान गंगा में डूब रहे 2 कांवड़ियों को जल पुलिस ने तैरकर बचा लिया। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान दोनों कांवड़िए तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसके बाद मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान डूब रहे कांवड़ियों को बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हालांकि जब तक जल पुलिस के जवान कांवड़ियों तक पहुंचते तब तक दोनों बहकर काफी आगे निकल गए, लेकिन जल पुलिस ने हार नहीं मानी और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही देर में डूब रहे दोनों कांवड़ियों को पकड़ लिया। इस दौरान घाट पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें कुछ लोगों ने कांवड़ियों के बचाए जाने के बाद जयकारा लगाया तो कुछ ने जल पुलिस की तारीफ की। सौभाग्य की बात है कि जल पुलिस की चौकसी ने गंगा में डूब रहे कांवड़ियों को बचा लिया। जरूरी है कि कांवड़ यात्रा के लिए जाने वाले लोग भी गंगा में नहाने के दौरान सावधानी बरतें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। दिल्ली में रिंग रोड के 4 बड़े बाजार दिल्ली मेट्रो के जरिए इसी हफ्ते जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस तक भी मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि 6 अगस्त को मेट्रो की पिंक लाइन पर साउथ कैंपस से लाजपत नगर का हिस्सा खोल दिया जाएगा। सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस लाइन का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 1 बजे से आम लोग इस रूट पर मेट्रो ट्रेन में सफर कर पाएंगे। केवल 8 किलोमीटर लंबे इस रूट की खासियत यह है कि इस छोटे से हिस्से में दिल्ली के 4 अहम बाजार हैं, जिनमें पहला लाजपत नगर, दूसरा साउथिक्स, तीसरा आईएनए मार्केट और चौथा सरोजनी नगर। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का दावा है कि खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा होगा। केवल 6 स्टेशन वाले इस छोटे से रूट पर 2 इंटरचेंज स्टेशन भी हैं। आईएनए स्टेशन पर उतरकर यात्री दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में सवार हो सकते हैं जो गुरुग्राम को जोड़ती है, तो लाजपत नगर स्टेशन पर उतरकर वायलेट लाइन में सवार हुआ जा सकता है। वायलेट लाइन दिल्ली से फरीदाबाद को जोड़ती है। गुरुवार को बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा बिल गुरुवार को संसद में पेश होने की वजह से बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया। 4 अगस्त को दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात समेत लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। केरल में पादरियों पर लग रहे रेप के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हैरानी जताई और इसे परेशान करने वाला बताया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पत्रकार उपेंद्र राय समेत 5 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दुकानदार के 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करने के एक मामले में कोर्ट ने 200 रुपए जुर्माना लगाते हुए आरोपी को कोर्ट बंद होने तक वहीं बैठने की सजा सुनाई। यूपी के बदायूं में एक आदमी पर जमीन विवाद में अपने एक विरोधी को फंसाने के लिए अपने ही बेटे को अगवा करवाने की साजिश का इल्जाम लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईओए के फैसले को पलटते हुए बोट रेसिंग टीम को एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल करने का निर्देश दिया।